हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिए, 2025 में जो आपका ठीक है इस साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक दो भारत सरकार की जो आर्थिक है ना गतिविधियां हैं, ठीक है, या ऐसा कहा जाए कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो लक्ष्य भारत ने मतलब क्या बनाए हुए थे, ठीक है, उसको प्राप्त करने की जो उपलब्धियां हैं, है ना, तो इनके बारे में आपके पेपर में क्या है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो जितनी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर है और याद रखिएगा आने वाले आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ठीक है, जो जितनी इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में यहाँ पे क्या तो डिस्कस करते हैं। ठीक। देखिएगा, सबसे पहले तो वित्त वर्ष आपको लेना है 25-26। ठीक है, इसकी दूसरी तिमाही में, है ना, भारत की आर्थिक विकास दर कितना तो 8.2% की नई ऊंचाई छुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही में, याद रखना ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो आर्थिक विकास दर है कितना तो 8.2%। ठीक है, इसको क्या किया है तो टच किया है। भारत के बारे में आपको याद रखना है 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी के साथ भारत को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। भारत के बारे में क्या याद रखना है आपको, 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जो जीडीपी है, ठीक, इसके साथ भारत ने किसको पीछे छोड़ा है तो जापान को। और जापान को पीछे छोड़कर भारत की जो अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है तो चौथे नंबर पे है। ठीक है, साथ ही देखिएगा यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर जो है घटकर कितनी हुई तो याद रखिएगा 4.7%, है ना। इसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से, जो अप्रैल 2025 के बाद से सबसे निचला स्तर है। ठीक, जनवरी 2025 में 4.26% पर रही सीपीआई। ठीक है, मुद्रास्फीति निरंतर गिरते हुए नवंबर 2025 तक 0.71% के स्तर पर आ गई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। ठीक है, जनवरी 2025 में जो सीपीआई था वो कितना था 4.26, जो नवंबर 2025 तक कितना आ गया 0.71, है ना। आरबीआई हो गया, ठीक है, और साथ ही जो विश्व रेटिंग की अन्य एजेंसियां हैं जैसे फीटेक, आईसीआरए, इनके अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.3 से 7.4 के बीच रहने का अनुमान है। ठीक है, इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था, ठीक है, बने रहता है। ठीक है, तो आरबीआई और अन्य एजेंसी जिसका नाम है फीटेक और आईसीआरए, इन्होंने कहा है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी जो है 7.3 से 7.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कुल डिजिटल वित्तीय लेन देन का 50%, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेले भारत में हो रहा है ना। तो 2025 के एक आंकड़े के अनुसार क्या याद रखना है कि दुनिया के डिजिटल वित्तीय लेन देन का 50%, है ना, पूरे दुनिया में जितना भी डिजिटल लेन देन होता है उसका 50% भारत में हुआ। ठीक है, यूपीआई भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अब दुनिया के भर के कई देशों ने अपनाया है। ठीक है, डीपीआई का यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना आप लोग। ठीक है, डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएलआई। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। ठीक है, पीएलआई क्या है, एक योजना है किस तरीके का तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, है ना, की सफलता के लिए भारत अब दुनिया के एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर हब बनकर उभरा है। 2025 में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, ये भी याद रखना कि पीएलआई जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत दुनिया का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर हब कौन है तो अब भारत ही है। ठीक, 2025 में भारत ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ क्या तो एफटीए, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको मुक्त व्यापार समझौता कह देते हैं, ये किया है। और इस समझौते के साथ भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में क्या तो द्वार खुल गए हैं। ठीक है, तीन देश का नाम याद रखना, कौन सा तो यूके, ओमान और न्यूजीलैंड, जिनके साथ भारत ने क्या तो मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, इसके बाद अगला याद रखिएगा भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसका दुनिया में कौन से नंबर के स्थान है तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, साथ ही 2025 में भारत में जो यूनिकॉर्न जो बने, यूनिकॉर्न मतलब जिनके पास $1 अरब से अधिक मूल्य वाला क्या हो तो कंपनी हो, स्टार्टअप हो, इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, ये भी याद रखना है ना। तो जो भारत की जो स्टार्टअप इको सिस्टम है दुनिया में कौन से नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे याद रखना है। ठीक है,
और यूनिकॉर्न कौन सा होता है? एक ऐसा मतलब स्टार्टअप होता है जिसमें 1 अरब डॉलर से अधिक के क्या है वो तो वैल्यू रखता है कंपनी। ठीक है, चलिए इतनी चीजें थी, बस इतनी चीजों को पढ़ते रहेंगे। यहाँ से बिल्कुल आपको पेपर में दो या है ना, 1 या 2 नंबर के बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।